दोस्तों, जमीन के अंदर मिलने वाले खजानों पर तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस बार मैं करोड़ों डॉलर के खजाने नहीं बल्कि जमीन के अंदर से मिलने वाली कुछ ऐसी हादसाती चीजों पर बात करूंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 4, 1970 में कुछ माइनर साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। अचानक एक माइनर की नजर मार्बल के बने हुए ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर बुरी तरह से धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर वक्त जाया किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया क्योंकि ये ताबूत उनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था। यही वजह है कि उनको इसको बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा वक्त लग चुका था। ताबूत के बाहर आते ही इसको खोला गया। जो माइनर्स इस ताबूत के मिलने पर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो अगले ही लम्हे इस ताबूत में क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर उस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मरे हुए अभी चंद ही लम्हे हुए हों। लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और चीज भी मौजूद थी। जी हाँ, सारे ताबूत में गुलाबी रंग का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स उस बॉडी को देखकर रह न सके और उन्होंने उस लड़की को बाहर निकाल लिया। जैसे ही लड़की की बॉडी को ताबूत से बाहर निकाला गया वैसे ही वो गलना शुरू हो गई। जब इस वाक़े की खबर अथॉरिटी को हुई तो फौरन ही हेलीकॉप्टर के जरिए इस बॉडी को साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। साइंटिस्ट ने फौरन ही इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी, जहां इस पानी ने इस बॉडी को सालों तक गलने से बचा रखा था। साइंटिस्ट का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद एक्चुअल फार्मूला तब्दील हो गया है, जहां इसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह थी कि जिस दौर में इस बॉडी को ताबूत के अंदर रखा गया था उस दौर के लोग काफी ज्यादा ज़हीन थे। नंबर 4, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ये सब निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीबोगरीब गोल चीज पर पड़ी जो देखने में तो बिल्कुल किसी डायनासोर के अंडे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अजीबोगरीब चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने फौरन ही जमीन खोदना शुरू कर दी। ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन में धसी हुई थी जिसको काफी मेहनत करके जमीन से निकाला गया। जब रिसर्चर तक बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था जिसको शेल कहा जाता है। जिस्म का ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। ये वो जानवर है जो इस जमीन पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लेप्टोडोन कहा जाता था। इस शेल का वजन करने के बाद मालूम हुआ कि ये 1100 किलो वजनी है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जानवर का शेल का वजन सिर्फ 1100 किलो है उसका अपना वजन कितना ज्यादा होगा। नंबर 3, यूं तो आर्थ्रोलॉजिस्ट को वक्त के साथ साथ जमीन में दबी हुई चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन सबसे हैरानगी वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानी हाइट से कई गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं बल्कि इस ढांचे का सर कई फुट लंबा और चौड़ाई में भी चौड़ा था। साइंस का कहना है कि हजारों साल पहले इंसानों का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नंबर 2, अमेरिका में रहने वाला ये किसान जेम ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदवाई करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर उसको एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। इसको देखते ही उसने फौरन खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद इस्तेमाल की गई। खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू किया गया। जैसे जैसे खुदाई का काम बढ़ता गया वैसे ही वो चीज जमीन के ऊपर नमूदार होना शुरू हो गई। खुदाई
खुदाई के बाद मालूम हुआ कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। ये देखते ही जेम्स से रहा नहीं गया और उसने फौरन ही मिशिगन अथॉरिटी को इसके बारे में आगाह किया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी में भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले जमीन पर रहते थे, जिनको वूली मम्मथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी के साथ मुशाहबत रखते थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ज्यादातर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहा करते थे, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस जमीन से ही खत्म हो गई। नंबर 1, चिली हाईवे कोस्टल के दौरान एक वक्त ऐसा आ गया कि हाईवे के काम को मुकम्मल तौर पर रोकना पड़ा। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेन्स के। वर्कर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रेगिस्तान के अंदर 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेन्स के ढांचे क्या कर रहे होंगे। आखिरकार जब बात आर्थरोलॉजिस्ट के पास पहुंची तो इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये बात मालूम हुई कि ये वेन्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। रिसर्चर का कहना है कि ठीक इसी जगह पर बहुत साल पहले समंदर हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं तो उनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।